प्रिय विद्यार्थियों, इससे पूर्व के व्याख्यान में हमने अंतःशास्त्रीय उपागम के अर्थ और उसके विकास को समझने का प्रयास किया था। आज हम उसके एक और महत्वपूर्ण पक्ष, प्रमुख लक्षणों का अध्ययन करेंगे। अंतःशास्त्रीय उपागम के कुछ प्रमुख लक्षण हैं जिनके आधार पर इसे भली भांति समझा जा सकता है। सबसे पहला लक्षण अंतः अनुशासनात्मक उपागम का यह है कि इतिहास, विधि शास्त्र और दर्शन शास्त्र पर अपनी निर्भरता कम करते हुए राजनीति विज्ञान को नए उदीयमान सामाजिक विज्ञानों जैसे मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और सांख्यिकी में हुए विभिन्न नवीन विकासों से अधिक ग्रहण कर अपनी विषय वस्तु को समृद्ध करना चाहिए। अर्थात राजनीति विज्ञान में अंतः अनुशासनात्मक उपागम के का पहला लक्षण जो दृष्टिगत होता है वह यह है कि राजनीति विज्ञान को अन्य समाज विज्ञानों से अध्ययन सामग्री तकनीकों को ग्रहण करते हुए अपनी विषय वस्तु को समृद्ध करना चाहिए। दूसरा प्रमुख लक्षण है कि राजनीति विज्ञान का अध्ययन अकेले में और अलग अलग करने के बजाय समाज विज्ञान के अन्य विषयों के संदर्भ में वह उनके साथ मिलजुल कर करना चाहिए। यह भिन्न भिन्न समाज विज्ञान के स्थान पर एक ही समाज विज्ञान की स्थापना पर जोर देता है। अंतःशास्त्रीय उपागम का तीसरा लक्षण यह है कि यह सभी समाज विज्ञानों की केंद्रीय और प्रमुख विषय वस्तु को भिन्न भिन्न मानता है। जैसे ये स्वीकार करता है कि अर्थशास्त्र का केंद्रीय विषय धन है, राजनीति विज्ञान का केंद्रीय विषय शक्ति है और समाजशास्त्र का केंद्रीय विषय समूह है। तथापि इसका यह भी मानना है कि सभी समाज विज्ञानों की अध्ययन पद्धति एक ही है, अर्थात सभी समाज विज्ञान वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करते हैं, सभी मूल्य निरपेक्ष और तटस्थ हैं। चौथा लक्षण अंतःशास्त्रीय अध्ययन उपागम का यह है कि इसमें राजनीति विज्ञान को शोध सामग्री के प्रेक्षण, वर्गीकरण और मापन में अधिक सूक्ष्म तकनीकों का प्रयोग करना चाहिए और सांख्यिकी एवं परिमाणात्मक निरूपणों के प्रयोग पर अधिक जोर देना चाहिए। पांचवा प्रमुख लक्षण अंतःशास्त्रीय उपागम का यह है कि सामाजिक विज्ञानों को व्यवहारवादी विज्ञानों के रूप में देखा जाए और राजनीति विज्ञान की अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ एकता पर बल दिया जाए। और छठा प्रमुख लक्षण अंतःशास्त्रीय उपागम का यह है कि यह उपागम राजनीतिक विश्लेषण पर जोर देता है। यह संस्थागत अध्ययन के स्थान पर प्रक्रियाओं के अध्ययन पर जोर देता है। यह राज्य, सरकार, संविधान आदि के अध्ययन के स्थान पर राजनीतिक व्यवहार, मतदान व्यवहार, दबाव तथा हित समूह आदि के अध्ययन पर जोर देता है।